नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इसमें हम प्लम्बर ट्रेड के छात्रों के लिए जो है 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इन्हें मैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ, ये जो प्रश्न जो 100 प्रश्न जो इस वीडियो में हम करेंगे, ये प्रश्न मैंने जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हमने किए थे, हमारे पास जो 12 क्वेश्चन पेपर थे। जब हमने उनको सोल्व किया, क्योंकि प्रत्येक जो क्वेश्चन पेपर था उसमें 50 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो 12 जो क्वेश्चन पेपर हमने सोल्व किए थे, तो उनमें टोटल 600 क्वेश्चन थे। तो उन 600 प्रश्नों में से जो 100 प्रश्न सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहे थे, उन क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर अलग से लिया है और उन क्वेश्चन को जो है मिला करके ये वीडियो तैयार किया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि वो कौन कौन से 100 प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम जो केवल 20 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जो बाकी के 80 क्वेश्चन है उनकी पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वीडियो देखने के बाद आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आपका काफी सारा टाइम बच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं वो कौन कौन से प्रश्न हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, रेती किस धातु की बनाई जाती है? तो फाइल जिसे हम रेती कहते हैं वो हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, सीवर लाइन में 2 मेनहोल में दूरी कितनी होती है? यानी कि जब भी जो है प्लम्बर कोई सीवर लाइन को बिछाता है, तो सीवर लाइन में जो मेनहोल बनाए जाते हैं अलग अलग पॉइंट्स पर, तो जो 2 मेनहोल के बीच में जो दूरी होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 100 फीट। तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, मेनहोल के ऊपर किस धातु का ढक्कन होता है? तो मेनहोल के ऊपर जो हम ढक्कन यूज करते हैं वो ढलवा लोहा या फिर आरसीसी का बना होता है। तो तीसरे प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। चौथा प्रश्न है, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ट्राई स्क्वायर क्या होता है? ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल जो हम 90 डिग्री का कोण चेक करने के लिए करते हैं। इसके अलावा ट्राई स्क्वायर का दूसरा नाम होता है गुणिया, इसे हम गुणिया भी कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, पाइप वाइज का कार्य निम्न होता है। तो पाइप वाइज क्या करता है? पाइप वाइज जो है पाइप को पकड़ने का काम करता है। तो पांचवे प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। और पाइप वाइज का दूसरा नाम इसे हम बांक भी कहते हैं, इसे हम पाइप बांक भी कहते हैं। छठा प्रश्न है, किस फिटिंग में पाइप को जोड़ने के लिए नट बोल्ट का प्रयोग किया जाता है? तो वो कौन सी फिटिंग होती है जिसमें हम नट बोल्ट का यूज करते हैं? तो जो आपकी फ्लैंज पाइप फिटिंग होती है उसको जोड़ने के लिए हम जो है नट बोल्ट का यूज करते हैं। आपने देखा होगा जो खेतों में सबमर्सिबल जो होता है, उनके पाइप हम जब बाहर निकालते हैं तो उनके बीच में जो है प्लेट होती है, ठीक है। उन प्लेट के माध्यम से उनको जोड़ा जाता है और उन प्लेट्स को जोड़ने के लिए जो है नट लगाए जाते हैं उन पाइपों के चारों तरफ, और वो जोड़ जोड़ होते हैं वो फ्लैंज टाइप जोड़ कहलाते हैं। तो छठे प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। सातवां प्रश्न है, डैश एक क्षेत्र से सतही तथा उप सतही जल का प्राकृतिक अथवा कृत्रिम निष्कासन की तकनीक है। यानी कि किसी भी क्षेत्र से सतही जल या फिर उप सतही जल को प्राकृतिक या फिर जो है कृत्रिम तरीके से कैसे निकाला जा सकता है? यानी कि आपके जो है शहर में, गली में या फिर किसी सड़क पर बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसको निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो आपने देखा होगा कि आपकी जो गली है, आपके मोहल्ले के अंदर जो प्रत्येक गली होती है उसके दोनों तरफ जो नालियां होती है, उन नालियों को हम ड्रेन कहते हैं। तो ड्रेनेज जो आपकी ड्रेनेज होती है वो रुक जाती है, तभी गली में पानी जो इकट्ठा होता है, तो ड्रेनेज के माध्यम से हम जो हम उनको निकालते हैं। तो किसी भी क्षेत्र से सतह का जल निकालने के लिए हम ड्रेनेज सिस्टम का यूज करते हैं। तो सातवें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। आठवां प्रश्न है, डैश नगर पालिका द्वारा प्रदान की गई एक छोटे पैमाने की सीवेज उपचार व्यवस्था है। यह उन क्षेत्रों में सामान्य है जहां मुख्य सीवेज पाइपों के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है। यानी कि नगर पालिका द्वारा प्रोवाइड की गई एक ऐसी व्यवस्था की जिन एरियाज में जो है सीवर पाइपलाइन दबी हुई नहीं होती है, तो वहां पर जो है उसका इस्तेमाल करते हैं सीवेज उपचार के लिए। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सेप्टिक टैंक कहते हैं। सेप्टिक टैंक क्या होता है? आपने देखा होगा गांवों के अंदर जो शौचालय होते हैं, घरों में जो शौचालय बने होते हैं, तो गांवों में सीवर की व्यवस्था नहीं होती, तो उस समय वो क्या करते हैं, जो शौचालय होता है उसके पास में या फिर उसके नीचे जो है एक गड्ढा खोदते हैं, जिसे कुई कहते हैं, सामान्य भाषा में हम उसे कुई कहते हैं, और उस कुई को जो है हम सेप्टिक टैंक कहते हैं। तो आठवें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। नौवां प्रश्न है, एक साइड में टैप होते हैं। तो एक साइड में 3 टैप होते हैं। तो नौवें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। और टैप के माध्यम से हम जो है किसी भी होल की ड्रिल के द्वारा जो होल किया जाता है उसकी आंतरिक चूड़ियां काटने के लिए हम टैप का यूज करते हैं, और टैप के माध्यम से जब हम उसकी चूड़ियां काटते हैं तो उस प्रोसेस को हम टैपिंग कहते हैं। 11वां प्रश्न है, वाइस का साइज डैश से लिया जाता है। यानी कि जो वाइस होता है जो किसी भी जॉब को पकड़ने का काम करता है, नियंत्रित करने का काम करता है, तो वाइस का जो साइज है वो उसके जॉ की चौड़ाई से लिया जाता है। तो 10वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। 11वां प्रश्न है, प्लम्बर शोल्डर डैश प्लस 3 मिलाकर तैयार किया जाता है। यानी कि जो प्लम्बर शोल्डर होता है या फिर जो शोल्डर होता है, ठीक है, जो एक फिलर मेटल है, वो किस धातु को मिलाकर बनता है? तो जो आपका शोल्डर होता है वो लेड और टीन इन दोनों को मिलाकर तैयार किया जाता है। तो 11वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका
आपका सही है, लेड प्लस टिन इन दोनों धातुओं से मिलकर सोल्डर बनता है। 12वां प्रश्न है, हमें वर्कशॉप में सबसे पहले डैश करनी चाहिए। तो वर्कशॉप में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, सफाई करनी चाहिए। तो 12वें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है। 13वां प्रश्न है, रिवेटिंग के लिए डैश हैमर का प्रयोग करते हैं। तो रिवेटिंग के लिए किस प्रकार के हैमर का यूज किया जाता है, उसके लिए बॉल पिन हैमर का यूज करते हैं। तो 13वें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न है, ब्लेड को डैश द्वारा टाइट किया जाता है, यानी कि आरी का जो ब्लेड होता है उसको टाइट करने के लिए हम विंग नट का यूज करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, विंग नट के द्वारा ब्लेड को टाइट किया जाता है। और विंग नट जो होता है उसे फ्लाई नट के नाम से भी जाना जाता है। 15वां प्रश्न है, मैलेट हैमर डैश से बनाया जाता है। तो जो आपका मैलेट हैमर है वो लकड़ी से बनाया जाता है। तो 15वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 16वां प्रश्न है, पिन वाइज का प्रयोग कौन करता है। तो जो आपका पिन वाइज वो बिल्कुल छोटा होता है, हाथ में लेकर के उसका हम यूज कर सकते हैं हेड वाइज की तरह। तो जो आपका पिन वाइज होता है उसका इस्तेमाल घड़ी साज करते हैं। घड़ी के छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पार्ट होते हैं, उनको पकड़ने के लिए जो घड़ी साज होते हैं, जो घड़ी को रिपेयर करने का काम करते हैं, वो पिन वाइज का यूज करते हैं। तो 16वें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है। 17वां प्रश्न है, पाइप फिटिंग को कसने तथा ढीला करने तथा सिलिंड्रिकल वस्तुओं के लिए लाभदायक है। तो जो आपकी सिलिंड्रिकल वस्तुएं यानी कि जो गोल वस्तुएं होती हैं उनको कसने के लिए या खोलने के लिए किसका यूज करते हैं, उसके लिए पाइप रेंच का यूज करते हैं। तो 17वें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। 18वां प्रश्न है, पाइप का बाहरी व आंतरिक व्यास का अंतर कहलाता है। तो जो आपका पाइप होता है उसका जो बाहरी व्यास और उसका आंतरिक व्यास, ठीक है, उन दोनों के बीच का जो अंतर यानी कि जो आपका पाइप है वो पाइप कितना मजबूत है, उसकी मजबूती कैसे पता चलती है, उसकी मजबूती पता चलती है कि उसका जो पाइप का जो किनारे होते हैं उनकी मोटाई कितनी है। ठीक है, तो पाइप के जो किनारे हैं उनकी मोटाई से पता चलता है कि वो पाइप कितना मजबूत है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे पाइप की थिकनेस कहते हैं। तो 18वें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। 19वां प्रश्न है, पाइप की वह फिटिंग जो पाइपों को 90 डिग्री पर जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। तो पाइपों को 90 डिग्री पर जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, उसके लिए हम जो टी का यूज करते हैं। तो 19वें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है। 20वां प्रश्न है, फाइल कार्ड क्यों प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, फाइल के दांतों को साफ करने के लिए। तो जो आपकी रेती होती है उसके दांतों को साफ करने के लिए जो हम फाइल कार्ड का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास फाइल कार्ड ना हो तो आप लोहे का ब्रश भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।